तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपने आज जो अभी लेटेस्ट आपके क्या है कि करंट में नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं। तो 6 क्षेत्रों में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब इन सब जितने भी दोस्तों आपके 2023 के नोबेल पुरस्कार हैं, इन सभी नोबेल पुरस्कारों को अपने ट्रिक से याद करेंगे। तो ये सारी चीजें अपने मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि कैसे ट्रिक को कनेक्ट करना है। ठीक है, सारी चीजों आप बस क्लास में अंत तक बने रहें। तो पहले अपने चलते हैं, सबसे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं थोड़ा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कब से दिए जाने लगे थे, क्या कुछ है, कितनी श्रेणियों में है। तो अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनके नाम पे ही दोस्तों आपको क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेन दोस्तों ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और 1901 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कारों की। अब जो दोस्तों आपको 6 श्रेणियां है ना जिसमें दिए जाते हैं वो सब याद होनी चाहिए। जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा मतलब भौतिकी, रसायन और जो फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में दिए जाते हैं। और जो भौतिकी और रसायन का दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अकेडमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है। और साहित्य का भी पुरस्कार यहाँ पे स्वीडिश अकेडमी देती है। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है नोबेल, ये नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ये पुरस्कार देती है। अर्थशास्त्र की बात करें तो दोस्तों स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थशास्त्र का यहाँ पे नोबेल दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1968 में हुई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत यहाँ पे 1968 में होती है। इसके अलावा हमने जो 6 के 6 क्षेत्र से जान लिए, याद होने चाहिए आपके भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। और शांति का ध्यान रखना नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। और जो चिकित्सा का है ये केरोलिस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली के द्वारा। अब अपने बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों जो रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में। ठीक है, जो आपके रसायन विज्ञान के रसायन विज्ञान, यहाँ पे दोस्तों 3 लोगों को दोस्तों रसायन विज्ञान में मिला है। मोंगी जी बेवेंडी, ठीक है, मोंगी जी और लुइस एल ई ब्रूस, लुइस ई ब्रूस। और तीसरा दोस्तों एलेक्सी आई इकोमोव, एलेक्सी आई इकोमोव। इन 3 को दोस्तों यहाँ पे मिला है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अब अपने को दोस्तों दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ये दोस्तों जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ये किस लिए दिया गया है। फॉर द डिस्कवरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। जो क्वांटम डॉट्स हैं, ठीक है, क्वांटम डॉट्स की यहाँ पे उन्होंने खोज की है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मिला है उनको। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वांटम डॉट्स, इनके संश्लेषण और इनको मतलब खोज की है, मतलब फॉर द डिस्कवरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। जो क्वांटम डॉट्स हैं उनके संश्लेषण और उनकी खोज के लिए यहाँ पे इन तीनों को रसायन विज्ञान में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। और अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रिक की कि इसको अपने कैसे याद रख सकते हैं। ट्रिक दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, MLA याद रखना है। देखो मोंगी से M, लुइस से L और A से एलेक्सी। तो MLA आप याद रख सकते हो आराम से। अब दोस्तों जहां भी चुनाव होते हैं वहां का कोई विधानसभा क्षेत्र है वहां का आपको MLA बनना है। तो आपकी दोस्तों जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है ये, तो केमिस्ट्री है वो क्या होनी चाहिए, वहां की जनता के साथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट या अच्छी। तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MLA बन जाएगा।
तो इससे आप याद रख सकते हो दोस्तों एमएलए से मोंगी, लुइस एंड एलेक्सी। तो इन तीनों का नाम आप आसानी से याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत कनेक्ट करके, वैसे याद रहे तो और ही अच्छी बात है। फिर अपने चलते हैं दोस्तों साहित्य के नोबेल पुरस्कार पे। किसका? लिटरेचर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपने। जो साहित्य का नोबेल है ये, तो ये मिला है दोस्तों जॉन फोसी को। जॉन फोसी को दोस्तों जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है। और अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। तो दोस्तों जो भी मान लो बंदा है ये साहित्य लिख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई सिंपल सी, अब इसे नोबेल पुरस्कार मिला है तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बिल्कुल ही आसान सा ऐसे कुछ लिखेगा तो कॉम्प्लिकेटेड लिखेगा या बड़ा सारा लिखेगा कि मतलब जिसमें आप फंस जाओगे। मतलब अब जो साहित्य का नोबेल है, सीधा याद रख लेना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार उसे मिलेगा जो जनता को कर लो भलाई जॉन को कर लो, जो जॉन को फंसा देगा, जॉन को फंसा देगा। और साहित्य चीज ही ऐसी है कि दोस्तों जिसमें आप फंस जाओगे पूरे। तो साहित्य कोई सिंपल चीज नहीं होती, लिटरेचर। तो जॉन को जो फंसा देगा तो जॉन फोसी, तो जॉन फोसी ऐसे आप याद रख सकते हो। तो साहित्य का नोबेल जॉन फोसी। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों शांति पुरस्कार की। तो दोस्तों जो पीस के लिए, शांति के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी। और दोस्तों ये कहाँ की है? ये है दोस्तों ईरान की। महिलाओं पे दोस्तों जो भी अत्याचार यहाँ पे हो रहा था ना, उनके विरुद्ध इन्होंने खिलाफ आवाज उठाई, मतलब जो अत्याचार इन पे कर रहे थे उनके विरुद्ध। और जो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकारों, उनको दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे संघर्ष किया। तो इसको आप दोस्तों याद रख सकते हो कैसे कि जो ईरान है ना, मान लो ये ईरान कंट्री है, ईरान की है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब ईरान में दोस्तों जो महिलाएं हैं, ईरान महिलाओं के लिए नर्क बना हुआ था। ठीक है, नर्क बना हुआ था। अब ये जो नर्क है ना, इससे कनेक्ट कर लो। फिर नर्क से महिलाओं को किसने निकाला? नरगिस मोहम्मदी ने। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का। अब आपका जो नोबेल पुरस्कार आ जाता है अर्थशास्त्र से संबंधित है। दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल है ये क्लौडिया गोल्डिन को मिला है। क्लौडिया गोल्डिन। तो ये भी आप दोस्तों क्या है आसानी से याद रख सकते हो बिल्कुल। देखो कैसे याद रखोगे कि मान लो कोई भी दोस्तों कंट्री है, देश है, उसकी अर्थव्यवस्था की अगर अपने बात करें, किसकी अर्थव्यवस्था की, तो वो किस पे टिकी हुई है? वो टिकी है दोस्तों आपकी गोल्ड पे। अर्थव्यवस्था यहां पे मैं लिख दूंगा अभी कि अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है? गोल्ड पे टिकी है। किस पर टिकी है? गोल्ड पर टिकी है। तो गोल्ड से आपको याद रखना है क्लौडिया गोल्डिन। ठीक है। फॉर हैविंग एडवांस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के बारे में इन्होंने जो भी सलाह वगैरह दी है, इतना बस मेन अपने को यही याद रखना है कि किसको अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों फिजिक्स के नोबेल पुरस्कारों की। अब दोस्तों जो फिजिक्स है इसके नोबेल पुरस्कार मिले हैं आपको 3 है। एक तो नाम आता है पिएरे एगोस्टनी, एक आता है दोस्तों आपका फ्रैंक क्राउज,
कुछ भी बोल सकते हो, फ्रैंक क्राउच। फिर आता है एनी ह्यूलियर, एनी ह्यूलियर। तो इन तीनों को मिला है दोस्तों, पियरे, फ्रैंक और एनी को, अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबल। और किस फील्ड के लिए मिला है? इन्होंने क्या है कि दोस्तों एक्सपेरिमेंटल एक मेथड निकाला जिससे क्या है कि जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट, प्रकाश का जो एटोसेकेंड पल्स होता है ना, उस पे इन्होंने अध्ययन किया। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक इन मैटर, तत्व के ऊपर जो प्रकाश का एटोसेकेंड पल्स है उसके बारे में इन्होंने, मतलब प्रकाश के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है सबसे पहले। तो यहां से अपना जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया है, तो मेन अपने को ये याद होना चाहिए कि प्रकाश से संबंधित इन्होंने क्षेत्र में काम किया था, तब इन्हें यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला गया है। एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक मैटर। अब याद कैसे रखोगे? तो दोस्तों जो एनी है, ट्रिक ऐसे याद रखोगे, सबसे पहले क्या है एनी। एनी दोस्तों इतना फ्रैंक होकर, इतना फ्रैंक होकर पी रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? पी रहा था। क्या पी रहा था ये तो आप समझ गए होंगे कि उसे सामने से आने वाली ट्रक की लाइट नहीं दिखी, ट्रक की लाइट नहीं दिखी। ठीक है, या आपने ऐसे कह सकते हैं कि इतना एनी इतना फ्रैंक होकर गाड़ी चला रहा था, मतलब इतना फ्रैंक होकर गाड़ी चलाते समय पी रहा था। ठीक है, तो यहां पे अपने गाड़ी चलाते समय भी ऐड कर सकते हैं, गाड़ी चलाते समय। तो इसमें अपने को बस इतना ही सीधा सा ये याद रखना है, प्रकाश से संबंध में मिला है। एनी फ्रैंक होकर पी रहा था, पियरे हो गया। तो एनी फ्रैंक और पियरे किससे संबंधित हो गए दोस्तों? आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित हो गए कि एनी इतना फ्रैंक होकर पी रहा था कि उसे सामने से आने वाली ट्रक की लाइट ही नहीं दिख रही थी, नहीं दिखी, और बाद में एक्सीडेंट हो गया। ये इतना मतलब याद रखना, भले इतना याद रख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। तो स्टडी क्या है, इन्होंने क्या की थी, ये दिमाग में होना चाहिए। एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक इन मैटर। तो प्रकाश से संबंधित इन्होंने खोज की थी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो नोबेल पुरस्कार है उसकी। 1 सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये चिकित्सा क्षेत्र का है। इससे संबंधित है दोस्तों चिकित्सा। और चिकित्सा में इन्हें किस लिए मिला है? अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा था पिछले दिनों? कोविड चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? कोविड-19, कोरोना वायरस। ठीक है, इसकी इन्होंने क्या है कि mRNA वैक्सीन बनाई थी, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन, जो कि कैसे डिस्कवर द कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस, मतलब जिनमें जो बेस लिया गया था वो न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन करके इन्होंने क्या है कि mRNA वैक्सीन बनाई थी। तो अब अपने को ये पता होना चाहिए जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का है वो किन को मिला है। तो पहला नाम आता है आपका दोस्तों जो कैटालिन कारिको, कैटालिन, पहला नाम आएगा आपका कैटालिन कारिको का। दूसरा दोस्तों जो नाम आएगा वो आएगा आपका ड्रू विसमैन, ड्रू विसमैन। तो इन दोनों को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? कोविड-19 का जो mRNA वैक्सीन बनाया था। अब कैसे याद रखे ट्रिक? तो दोस्तों जो कोरोना था, जो कोविड-19 था, उसके लिए है, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो वैक्सीन बनी, क्या बनी? वैक्सीन। अब ये वैक्सीन ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट ये ह्यूमन पे टेस्ट करेंगे। पहले इन्होंने क्या किया? कैट पे, इस पे कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली पे टेस्ट किया।
बिल्ली पे टेस्ट करने के बाद इनकी एक विश थी कि ये सफल होने के बाद ये क्या है कि इनकी एक विश थी कि अब अपने इसको मैन पे भी अप्लाई करें। किस पे? मैन पे भी अपने इसको टेस्ट करें। तो बिल्ली पे सफलता पाने के बाद तो फिर इनकी विश थी कि हम इसको मैन पे भी टेस्ट करें। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। देखो कि जो कैट है बिल्ली, इससे तो हो जाएगा कैटालिन, और विश से क्या हो जाएगा? विशमैन, ड्रू विशमैन। तो कैटालिन और विशमैन को किसमें? चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? कोविड-19 की mRNA वैक्सीन तैयार करने के लिए। तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हो कनेक्ट करके। तो इसी के साथ दोस्तों जो 6 के 6 नोबेल पुरस्कार है वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स हैं नोबेल के बारे में, वो भी हम थोड़े जान लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हरगोविंद खुराना का नाम आएगा। किसका? मेडिसिन का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय। पहले जो भारतीय थे उनका नाम है हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब इसके बाद दोस्तों अपने बात करें, जो रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं उन्हें साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में। तो साहित्य का नोबेल मिला था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। यह पूछा जा सकता है कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला है, ये याद रखना। और पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय आते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भौतिक क्षेत्र में पहले भारतीय सीवी रमन है। तो भौतिक क्षेत्र में पूछ ले जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था, भौतिक क्षेत्र में पहले भारतीय डॉक्टर सीवी रमन, सीवी रमन। और इन्हें कब मिला था दोस्तों? 1930 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था 1998 में। इसको अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन कब मिला? 1998, 1998 में। इसके अलावा दोस्तों मदर टेरेसा को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा, इनको कब मिला दोस्तों? 1979 में। 2023 में नोबेल पुरस्कार के रूप में दोस्तों जो राशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर है। स्वीडिश क्रोनोर 11 मिलियन। इसके अलावा दोस्तों अपने ये और जान लेते हैं कि जो जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 72 दो बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2 बार भौतिकी के नोबेल से सम्मानित, नोबेल से सम्मानित कौन आते हैं दोस्तों? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन आते हैं जिनको एक बार 1956 और एक बार 72 में मिला। इसके अलावा दोस्तों जो मैरी क्यूरी है उसको भी 2 बार मिल चुका है। एक बार तो उन्हें फिजिक्स के लिए मिला था, फिर 1911 में केमिस्ट्री के लिए। तो मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पाने वाली पहली महिला। तो इन्हें दोस्तों 1903 में मिला पहले, तो वो मिला आपके फिजिक्स में। फिर 1911 में मिला
केमिस्ट्री में। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री में 2 बार जो नोबेल पुरस्कार है वो फ्रेडरिक सेंगर को मिल चुका है, बैरी को। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई, तो इनको तो आप जानते ही होंगे। सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली या नोबेल विजेता कह सकते हैं मलाला। वैसे ये पाकिस्तान से संबंध रखती है। यूसुफ जई तो पाकिस्तान में इन पे अत्याचार हुआ था तब इन्होंने आवाज उठाई थी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को दोस्तों 1921 में फिजिक्स का यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार के बारे में है हमने जानी। तो अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।